जय हिंद। गणित में हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को समझ रहे थे। हमने टाइम एंड वर्क को शुरू किया था और टाइम एंड वर्क की ये चौथी क्लास है। और चौथी क्लास का हम पहला प्रश्न है, अशोक और किरण किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। किरण और रोहन उसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि अशोक और रोहन इसे 12 घंटे में पूरा करते हैं। किरण को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेगी? जहाँ दो से ज्यादा लोग होते हैं तो क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ व्यक्तियों की संख्या 3 है, तो इसे हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। अशोक और किरण जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 10 घंटे लगते हैं। किरण और रोहन दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 15 घंटे लगते हैं। और रोहन और अशोक जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 12 घंटे लगते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। यहाँ से हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी होती है, क्षमता उनकी होती है काम बट्टे समय। काम हमारा टोटल कितना हो गया? यहाँ 60 काम हो गया। ये हमारा टोटल काम है। ये हमें समय दिया हुआ है तीनों का, समय है। इफिशियंसी क्षमता इनकी निकालनी है। 60 से हम भाग 60 में भाग लगाएंगे 10 का 6 बार जाएगा। 15 का 60 में भाग लगाएंगे 15 चौक 60। 12 से लगाएंगे 12 पंजे 60। अब यहाँ दो दो व्यक्तियों के जोड़ा बना के कर रहे थे। 2 बार यहाँ काम किया होगा ए ने, 2 बार किरण ने काम किया होगा, 2 बार ही रोहन ने काम किया होगा। दो दो बार का इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। दोनों तीनों का कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, सॉरी बी नहीं है ये, के है। किरण और रोहन, इन जब तीनों ने काम किया है तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 15। तीनों को जोड़ते हैं 6 और 4 10 और 5 15। लेकिन यहाँ दो दो लोग जुड़ गए थे आपस में। अगर हम एक एक की निकालना है, एक किरण और एक रोहन और एक अशोक की, तो इनकी कितनी जाएगी? 7.5 आ जाएगी इफिशियंसी। हमें काम कराना है किरण से, तो हमें पता करना पड़ेगा किरण कहाँ काम नहीं कर रही है। तो यहाँ किरण है, यहाँ किरण है, लेकिन यहाँ किरण नहीं। तो यहाँ रोहन और अशोक दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते थे? 5 करते थे। जबकि तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 7.5 कर रहे हैं। जो 7.5 है, 5 से कितना ज्यादा है? एक 2.5 ज्यादा है। 2.5 ज्यादा है। इसका मतलब किरण है, किरण अकेली 2.5 काम करती है। उसे किरण को काम कितना करना है? अगर किरण से अकेले काम कराना है तो किरण अकेले काम कितना? 60 करेगी ना। 60 काम कराना है किरण से। किरण एक दिन में 2.5 काम करती है, तो कितना समय लग जाएगा उसे पूरा काम करने में? दशमलव से जीरो हटा दिया और ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। 25 से काटा, 25 से उससे 25 को जब 600 से 2500 का भाग 600 में देंगे तो जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौक 100। उन्हें कितने घंटे का समय लगेगा? 24 घंटे का समय लगेगा। 24 घंटे में किरण अकेले काम को खत्म कर देगी। ए, बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में, बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो सी को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा? ए, बी और सी जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें लगता है 10 घंटे। जब ए अकेला उस काम को कर रहा है तो उसे 20 घंटे का समय लग रहा है। जब बी अकेला कर रहा है तो उसे 30 घंटे का समय लग रहा है। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों के एलसीएम आ जाएगा 60। इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ से। 10 का भाग लगाएंगे 60 में तो जाएगा ये 6 बार। 20 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 3 बार। 30 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 2। हमें पता करना है कि सी की इफिशियंसी कितनी है, क्यों काम हमें सी से कराना है। तीनों की इफिशियंसी यहाँ दी हुई है 6 है। तीनों की इफिशियंसी यहाँ 6 दी हुई है। ए और बी की अगर इफिशियंसी पता करें तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5। दोनों की इफिशियंसी 5 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 3 माइनस 2। सी की इफिशियंसी आ जाएगी यहाँ से 1। सी एक दिन में एक काम कर पाता है। सी को काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो 60 काम करने में उसे कितने दिन का समय लगेगा? तो 60 बट्टे उसकी इफिशियंसी, तो आ जाएगा उसे 60 दिन का समय। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ए और बी एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी किसी काम को 28 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 35 दिन में पूरा कर रहे हैं। सी और ए उसी काम को 42 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 420 हो जाएगा। इनका एलसीएम
इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हम भाग लगा देंगे इनके दिनों की संख्या से। 28 का भाग जब हम 42 में लगाएँगे तो 7 चौ 42 में जब हम 28 से भाग लगाएँगे, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और ये आ जाएगा 15। 15 बार जाएगा तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। इसी तरह से हम 42 420 में 35 का भाग लगाएँगे, 7 पंजे 35, 7 छीक 42, 60 और इससे इसे काट देंगे तो कितनी आ जाएगी? 12। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। 42 का भाग 420 में लगाएँगे तो हो जाएगा 10 बार। अब हमें काम कराना है सी से। सी की एफिशिएंसी पता करनी पड़ेगी। पहले हम निकाल लेते हैं तीनों की एफिशिएंसी कितनी है। ए, बी यहाँ 2-2 बार काम कर रहे हैं तो 2 ए प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 15 और 12 27, 27 और 10 37। 37 इनकी टोटल की एफिशिएंसी अगर हम एक बार की निकालें इनकी तो ये हो जाएगी 37/2 और अगर लिखना चाहें तो 18.5 लिख देंगे इसे। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 18.2। अब हमें पता करना है कि सी कितना काम कर रहा है। देखो सी यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी सी है। यहाँ सी मौजूद नहीं है। जब सी यहाँ मौजूद नहीं है तो यहाँ अगर दोनों की एफिशिएंसी ए और बी की दी हुई है, ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है। इस 15 को हम इसमें से घटा देंगे। ए प्लस बी को इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 15। 15 हम घटा देंगे तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी बच जाएगी और सी की एफिशिएंसी है 3.5। 3.5 सी की एफिशिएंसी है। अब मैं सी से ही पता करना है सी को कितना समय लगेगा तो सी का समय निकाल लेते हैं। काम टोटल कितना है? 420 है। यहाँ उसकी एफिशिएंसी दी हुई है 5, वो 3.5 दी है। 3.5 दशमलव बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। 7 से काट देंगे, 7 छीक 42 तो ऊपर हो जाएगा 6 और 7 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार। 5 का भाग लगाएंगे 600 में तो ये जाएगा 120 बार। उसे कितने दिन लगेंगे? अगर अकेले काम करता है सी तो उसे 120 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न है ए बी सी एक साथ एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल बी और सी, ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें 54 दिन का समय लगता है। यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें 90 दिन का समय लगता है। बी ने अकेले कार्य किया तो कितने दिनों में सब कार्य समाप्त हुआ? ए बी सी तीनों का काम हमें दिया हुआ है, कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? ये 45 दिन में। ए और बी जब उसी काम को करते हैं तो उन्हें कितना दिन लगता है? 54 दिन लगता है। बी और सी जब उसी काम को करते हैं तो उन्हें 90 दिन का समय लगता है। हमें निकालना है कि इन्हें टोटल कितना बी को कितना समय लगेगा। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 45 से ये 90 हो जाएगा और यहाँ कितना दिया? 6 दिया है तो 54 मान लेते हैं यहाँ से। 540 हमने इनका एलसीएम मान लिया। 540 ही इनका एलसीएम है। एफिशिएंसी इनकी पता कर लेते हैं। 45 से इसे काटेंगे, 45 से ये कट जाएगा 5 बार। इस तरह से भाग लेते हैं। 450/45। 9 से काटेंगे, 9 छीक 54, 9 पंजे 45 तो ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। एबीसी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12। हमें पता करना, अब ए बी की पता करनी है तो 54 का भाग 540 में लगाएंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 बार चले जाएगा इनका भाग। 90 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये 6 बार जाएगा। हमें बी की एफिशिएंसी पता करनी है। बी देखो दोनों जगह दिया हुआ है, यहाँ ए नहीं दिया है। यहाँ अगर हम 12 में से 6 को घटा दें, यहाँ बी और सी की एफिशिएंसी है, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। तीनों की कितनी है? 12 है। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी हमें पता चल जाएगी कितनी आएगी? 6। अगर ए की एफिशिएंसी 6 है और ए और बी की मिला के कितनी है? 10, तो बाकी बची हुई बी की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी एफिशिएंसी। अब हमें काम किससे कराना है? काम कराना है बी से, तो समय लगेगा 540/4। 4 से हम काट देंगे इसे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। समय कितना लगेगा उससे बी को? 135 दिन का समय लगेगा काम खत्म करने में। अगला प्रश्न है ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? पिछले प्रश्न की तरह ही है। ए और बी 10 दिन में काम को खत्म करते हैं, बी सी 15 दिन में खत्म करता है और ए और सी दोनों मिलकर 20 दिन में खत्म करते हैं। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 का भाग लगाएंगे 6 में तो 60 में लगाएंगे 6 बार जाएगा। 15 का भाग लगाएंगे 60 में, 15 चौक 60। 20 का लगाएंगे 20 के 60। हमें पता करना है बी की एफिशिएंसी।
पहले हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ 2-2 बार काम कर रहे हैं तो 2a प्लस b प्लस c, इन्हें हम जोड़ देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 13। ए बी की अगर एफिशिएंसी निकालनी है, ए बी सी की हमें, तो 2 से भाग लग जाएगा इसमें, तो ये आएगा 6.5। तीनों की एफिशिएंसी में मालूम पड़ गई कितनी है, 6.5 है। हमें बी की पता करनी है। देखते हैं बी कहाँ नहीं है। यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी नहीं है। तो ये ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 3 है। तो बाकी बची हुई एफिशिएंसी किसकी होगी? अगर हम यहाँ से ए और सी की एफिशिएंसी को घटा देते हैं, इनकी कितनी है, 3 है, तो बचेगी कितनी, 3.5 बचेगी। वो एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। अब हमें बी से काम कराना है टोटल, तो समय कितना लग जाएगा, समय हो जाएगा, काम कितना है 60 है, एफिशिएंसी कितनी है 3.5, दशमलव हटा देंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, 5 से इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 120 बार। तो आंसर हो जाएगा हमारा 120/7, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? बी का हमसे पूछा गया है। पहले हम तीनों का काम बताया है, तीनों कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में। ए और बी जब काम कर रहे हैं तो उन्हें कितना समय लग रहा है, 12 दिन का। बी और सी जब काम को खत्म कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है 20 दिन। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 7। इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 10 से भाग लगाएंगे इसमें तो ये 6 बार जाएगा, 12 से भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 20 से लगाएंगे तो ये 3 बार जाएगा। यहाँ तीनों की इफिशियंसी है ये 6, ए और बी की इफिशियंसी 5 है, बी और सी की इफिशियंसी 3 है। हमें बी की इफिशियंसी पता करनी है, तुम एक जगह यहाँ सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ सी नहीं दिया है तो यहाँ तीनों की इफिशियंसी दी है, तो 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो सी की इफिशियंसी हमें मालूम पड़ जाएगी कितनी है, 1 है। यहाँ बी और सी मिलके 3 काम कर रहे थे, सी सिर्फ और सिर्फ एक काम कर पाता है, बाकी बचा हुआ काम कौन करता होगा, बी करता होगा। तो बी की इफिशियंसी हमें यहाँ से पता चल गई तो कितनी है, 2 है। बी से हमें काम कराना है, समय देखते हैं समय कितना लगेगा बी को, काम कितना है 60 है, और इफिशियंसी कितनी है, 2 है, 2 से हमने भाग लगाया, कितनी बार गया 30 बार, इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 30। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी इसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ए बी कितने समय में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए सी कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम 180 हो जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे यहाँ से, 12 का भाग लगाएंगे तो 15 बार जाएगा, 15 का भाग लगाएंगे तो 12 बार जाएगा, और 36 का भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा 5 बार। और हमें इनकी इफिशियंसी तीनों की पता करनी है, तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 2, यहाँ सभी 2-2 बार आ रहे हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे, 12 15 और 5 20, और 12 20 और 12 हो जाएंगे 32। 2 से जब हम इसे काट देंगे तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 16। ए बी सी, इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आई है, 16 आई है। अब हमें पता करना है कि तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो समय निकाल लेते हैं, तीनों की इफिशियंसी में पता चल गई है। काम हमारा टोटल 180 है, भाग लगा देंगे हम 16 से, 16 से भाग लगाएंगे 180 में, 16 एकम 16, बचेंगे यहाँ से 20, 16 एकम 16, बचेंगे यहाँ से 4, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, अब बचेगा 8, 16 पंजे 80, तो हमें लगेगा 11.25 समय, 11.25, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिनों में बना सकते हैं, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इस तरह के प्रश्नों को हम, एक फॉर्मूला होता है MDH/WR, यहाँ M बराबर होता है व्यक्तियों की संख्या, D बराबर होता है दिनों की संख्या, H बराबर होता है घंटों की संख्या, W बराबर जितना कार्य होता है वो होता है, और जो उनका प्राइस रहता है, रेट रहता है, वो उनका R के बराबर मान लेते हैं, R को हम नीचे रखते हैं, यही हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। अब जैसे यहाँ हमें दिया है आदमियों की संख्या कितनी दी है, 12 दी है, M बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 12, दिनों की संख्या हमें कितनी दी है, 24.5 दी है, और यहाँ वो दीवार बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, तो W का मान यहाँ 1 है। दोबारा से जब दूसरी जगह में दिया हुआ है तो दिनों की संख्या कितनी है, 49 है,
और वहाँ व्यक्तियों की संख्या दीवारों की संख्या कितनी है 5, तो W के बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे हम किस तरह से रखेंगे, M बराबर पहले हमारा कितना 12 था, M की जगह 12 था, दिनों की संख्या हमारी कितनी थी 24.5 थी, W की जगह सिर्फ एक काम कर रहा था तो वहां हमने एक रख दिया। दोबारा से वो बोल रहा है कि 49 दिन है, व्यक्तियों की संख्या पूछी हुई है तो व्यक्तियों की संख्या हम M मान लेते हैं, व्यक्ति कितने M थे। अब वो काम कितना बता रहा है, काम बता रहा है 5 दीवार, तो नीचे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 24.5 से जब हम 49 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से हम 12 को काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 5 का 6 में गुणा हो जाएगा तो M बराबर आ जाएगा 6 पंजे 30। कितने व्यक्ति होने चाहिए 30 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, 8 व्यक्तियों ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो व्यक्तियों ने 8 दिन तक तो काम किया है। अगर टोटल काम हमारा 12.5 दिन में खत्म होना था, 12.5 दिन में खत्म होना था, व्यक्तियों ने 8 दिन तक तो काम किया है। अब बचा हुआ काम कितने दिन का रह गया था, 4.5 दिन का काम शेष रह गया था। टोटल काम हमें खत्म करना था 12.5 में, 8 दिन तक हमने काम किया और उसके बाद बचा हुआ काम कितने दिन का रह गया, 4.5 दिन का काम रह गया है। अब इस काम को हमें पूरा करने में कितना समय लगेगा। व्यक्ति हमारे कितने थे, पहले 20 थे, व्यक्ति हमारे स्टार्टिंग में कितने थे 20 थे। अब उसमें से 8 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तो अब शेष व्यक्ति कितने रह गए, 20 में से हमने 8 को घटाया तो हमारे पास कितने बचे हैं, 12 बचे हैं। काम हमारे पास कितने दिन का बचा हुआ है, अगर वो 20 व्यक्ति भी काम कर रहे होते तो काम 4.5 दिन में खत्म हो जाता। तो काम बचा कितना था, 20 व्यक्ति अगर काम कर रहे होते तो 4.5 दिन में काम खत्म हो जाता। अब वो छोड़ के चले गए हैं, कितना काम बचा हुआ है, शेष काम रह गया है इतना। व्यक्ति हमारे पास कितने रह गए, 8 व्यक्ति छोड़ के चले गए तो 12 व्यक्ति हमारे पास रह गए। 12 व्यक्ति ये बचे हुए काम वो कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं 80 दिन में करेंगे। कट रहा है उससे काट देंगे, यहाँ दशमलव में दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 से गुणा करेंगे, भाग लगा देंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा। इससे काटेंगे हम, ये 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा 6 बार। अब ये हो जाएगा x बराबर 45/6, 6 से भाग लगा देंगे, 6 सत्ते 42, बचेंगे यहाँ 3, 3 से 30 हो जाएगा तो 7.5, आंसर आ जाएगा 7.5। एक बार फिर समझते हैं, कोई काम था जिसे 20 व्यक्ति 12.5 दिन में पूरा कर सकते थे। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए काम छोड़ के, अगर तो 8 दिन तक काम उन्होंने किया होगा, तो 20 व्यक्ति थे उन्होंने 8 दिन तक काम किया होगा, और 20 व्यक्ति अगर काम करते तो 12.5 दिन में खत्म हो जाता। काम बचा कितने कितने दिन का रह गया, अगर 20 व्यक्ति काम कर रहे होते तो बचे हुए काम को 4.5 दिन में खत्म कर देते, तो शेष काम रह गया 20 गुणा 45। व्यक्ति कितने रह गए हमारे पास 12, 12 से हमने काम कराया तो काम कितने दिन में खत्म हुआ 7.5 में। अगला प्रश्न है 6 महिलाएं और 8, 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम एक ही है, काम एक ही है जिसे दो तरह से पूरा किया जा रहा है। एक बार 6 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, तब काम खत्म हो रहा है 14 दिन में। दूसरी बार में 8 पुरुष हैं और 12 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं और इस तरह से काम खत्म हो रहा है, उसमें लग रहे हैं 10 दिन। ये दोनों ही टोटल वर्क है, काम एक ही कर रहे हैं लेकिन दो तरह से कर रहे हैं। यहां से हम निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी में क्या संबंध है। 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा। 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 6 42 है, 7 8 56 है, बराबर हो जाए 5 से इसे गुणा करेंगे, 5 8 40 है और 12 पंजे 60। एम को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर बचेगा 42 में से जब 40 घट जाएगा इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 42 एम माइनस 40 एम, इधर ये 56 प्लस का है, बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 60 एफ माइनस 56। यहाँ से हम एम मतलब पुरुषों की इफिशियंसी और महिलाओं की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा 2 एम और यहाँ से बचेगा 4 एम।
अगर एम और एफ की अगर एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ एम था, एफ को नीचे लेके आ गए, इधर बचा 4 और इधर बचा 2। इसे हमने काटा तो ये 2 बार कट गया, ये कट गया। पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। टोटल काम हमारा कितना था? इनकी एफिशिएंसी रख देंगे, टोटल काम चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, तो दोनों ही टोटल काम है। अब वो बोल रहा है एक पुरुष अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? पुरुष की एफिशिएंसी मालूम पड़ेगी, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? 2 निकल के आई है। टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? इसे मान लेते हैं टोटल काम है 6 गुणा व्यक्ति है एम है, एम की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो यहाँ से 2 से गुणा। ये 8 है तो 8 एफ, एफ की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 1 से गुणा। समय इन्हें कितना लग रहा था? 14 दिन का समय लग रहा था। अब ये हमारा टोटल काम हो गया। कराना किससे है? पुरुष से कराना है, एक पुरुष से कराना है, और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी दी है? 2 दी है, तो 2 से हम भाग लगा देंगे। 2 से हम काटेंगे इसे, तो ये कट जाएगा 7 बार। 6 दूनी 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे? ये हो गया 12। यहाँ 8 एक 8, बाहर कितना दिया हुआ है? 7, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 7, 7 और 20 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 140। 140 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के आगे भी प्रश्न दिए हैं। अगला प्रश्न है 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ टोटल वर्क दिया हुआ है। 2 तरह से काम को खत्म कराया गया है। एक बार 8 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, दूसरी बार 6 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। पहली बार 8 पुरुष और 6 महिलाएं जब मिल जाते हैं तो काम खत्म होता है 5 दिन में। जब 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिल जाती हैं तो काम खत्म होता है 5 दिन में। तभी काम 5 दिन में खत्म हो रहा है, तो 5 से ये वाले 5 कट जाएंगे। यहाँ 8 एम है, यहाँ दिया हुआ है 6 एफ, इधर है 6 एम और इधर 8। 6 इधर आ जाएंगे तो ये बचाएंगे 2 एम, 6 इधर एफ जाएंगे तो बचेंगे 2। अब यहाँ से देखें 2 से 2 कट जाएगा ये। अगर हम एम और एफ की इफिशियंसी निकालना है तो यहाँ बचा 1 और इधर भी बचा 1, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? बराबर है। बराबर है तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं दोनों मिलकर काम करेंगे। वो सॉरी 7 पुरुष और 7 महिलाएं। तो 7 पुरुष की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। महिला की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। तो दोनों मिलके एक दिन में 14 काम खत्म कर देंगे। दोनों मिलके एक दिन में 14 काम खत्म करेंगे। काम हमें टोटल कितना कराना है? इसे मान लेते हैं टोटल काम, या इसे मान लेते हैं? तो यहाँ एम की जगह में 1 रखना है, एफ की जगह में 1 रखना है, और बाहर ये काम कितने दिनों में पूरा करा थे? 5 दिन में। अब 7 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 14 कर लेंगे, तो ये 14। 6 एकन 6 और 8 एकन 8, तो 6 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे? 14। 14 गुणा 5 बट्टे 14, 14 से 14 कट जाएगा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 5 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला समान काम को कितने समय में समाप्त करेगी? तो ये पिछले प्रश्न की तरह है, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। काम है, काम को 2 तरह से समाप्त किया गया है। एक बार 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, फिर दूसरी बार में 2 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। तो यहाँ 3 पुरुष और 2 महिलाएं मिलके काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। उसी काम को 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलके काम को खत्म कर रहे हैं 10 दिन में। संख्याएं कट रही हैं, उन्हें काट देंगे। ये कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5 बार, अंदर गुणा कर देंगे। 4 या 12 है, 4 दूनी 8 है, 5 दूनी 10 है, और 5 तिया 15 है। 10 एम को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर 2 एम बचेगा। 8 को बराबर में लेके जाएंगे तो इधर 7 एफ बचेगा। एम मतलब पुरुषों की संख्या, पुरुषों की इफिशियंसी और महिलाओं की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। एम इधर है, एफ को नीचे लेके आ जाएंगे तो एम बट्टे एफ हो जाएगा 7/2। पुरुष की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आई? 7। महिला की कितनी आई? 2। काम हमारा टोटल ये है। अब वो बोल रहा है 2 पुरुष और 1 महिला। पुरुष एक दिन में कितना काम कर सकता है? 7। महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है? 2। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 7 दूनी 14, 14 और 2 16 काम कर लेंगे एक दिन में।
टोटल काम हमारा ये मान लो चाहे ये मान लो, कोई भी मान ले सकते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं 3, m की जगह हम रखेंगे 7 प्लस 2, f की जगह रखेंगे हम 2, और ये बाहर कितना दिया है 8 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। हमें काम खत्म कराना है 2 पुरुष और 1 महिला से। एक दिन में जिनका इफिशियंसी कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो यहाँ 16, 8 से हम काट देंगे इसे, 8 दूनी 16, ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ओ सॉरी 7 या 21 हो जाएगा ये हो जाएगा 7 या 21 प्लस 2 दूनी 4, बट्टे में कितना है 2, ये जोड़ के हो जाएगा 25, 25 बट्टे 2, 25 बट्टे 2 का मतलब है 12.5 दिन। काम कितने दिन में खत्म होगा 12.5 दिन में। अगला प्रश्न है 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, बाकी काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 7 पुरुषों ने काम स्टार्ट किया था, अगर 7 पुरुष काम करते तो 12 दिन में खत्म हो जाता काम, 12 दिन में खत्म हो जाता। हुआ क्या, काम स्टार्ट हुआ और काम 5 दिन तक चला है, 5 दिन तक 7 पुरुषों ने ही काम किया है। अब बाकी बचा हुआ कितने दिन का रह गया, टोटल काम 12 दिन में समाप्त होना था, 5 दिन तक उन्होंने काम किया है, बाकी बचा हुआ काम कितने दिन का रह गया, 7 दिन का काम रह गया। अगर 7 व्यक्ति काम करते वो काम 7 दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से 3 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। 3 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, टोटल व्यक्ति यहाँ से कितने थे 12 थे, टोटल व्यक्ति कितने 7 थे, टोटल व्यक्ति 7 थे, 7 में से 3 ने काम छोड़ दिया, बचे हुए कितने हैं, अभी 4 व्यक्ति बचे हैं, 4 से हमें काम कराना है। काम हमारा बाकी वाला कितना रह गया, इतना काम रह गया है। व्यक्ति हमारे पास कितने रह गए 4, यही काम कराना है, कितने दिन का समय लगेगा। तो डी बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 बट्टे 4, 4 का भाग लगाएंगे 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 1, 1/4, तो मैं कितना समय लगेगा बाकी काम को करने में, 12 सही 1/4, 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी। 7 पुरुष थे, 12 दिन में काम को खत्म कर रहे थे, उन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो उनके 7 दिन का काम बाकी रह गया, 7 दिन का काम रह गया। अगर 7 पुरुष रहते तो 7 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन व्यक्ति भी कितने कम हो गए, 3 कम हो गए, 7 में से जब हम 3 को घटाया तो 4 बचा। अब ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, उन्होंने निकाल लिया यहाँ से 12 सही 1/4। अगला प्रश्न है 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक काम को किया, जिसके बाद महिलाओं ने काम को छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुषों ने अन्य पुरुष इस काम में शामिल हो गए, तो इस शेष काम को इन पुरुषों ने कितने समय में समाप्त किया होगा। समझते हैं इसे। 12 पुरुष टोटल काम है, 12 पुरुष एक काम को यहाँ मेल लिख लेते हैं 16 दिन में कर सकते हैं। उसी सेम काम को 32 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ये हमारा टोटल काम हो गया। यहाँ से मैं महिलाओं और पुरुषों की इफिशियंसी मालूम पड़ जाएगी, क्षमता उनकी कितनी है। 12 से ये 12 कट जाएगा, 16 से ये कट जाएगा 2 बार, तो इधर बचेगा m बराबर 2f, यानी जो व्यक्ति है इसे m/f लिख लें, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 1। व्यक्ति की क्षमता कितनी है 2 है, महिला की क्षमता कितनी है 1। व्यक्ति अगर एक दिन में 2 काम करता है तो महिला सिर्फ एक दिन में 1 ही काम कर पाती है। टोटल काम हमारा कितना दिया हुआ है 12, ये वाला हमारा टोटल काम है। अब वो बता रहा है कि 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने काम शुरू किया। अगर 8 पुरुष, पुरुष की इफिशियंसी कितनी है 2 है, 8 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी कितनी है 1 है। इन्होंने काम स्टार्ट किया है और काम कितने दिनों तक किया है, इन्होंने 12 दिन तक काम किया है, 12 दिन तक काम किया है। कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, 24 गुणा 12, इतना काम उन्होंने कर दिया, इतना काम किया है। टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना है 12 गुणा 16, तो यहाँ इफिशियंसी मैन की कितनी है 2 है, तो यहाँ 12 गुणा 2 गुणा 16, तो 12 दूनी 24 गुणा 16 लिख सकते हैं इसे। टोटल काम हमारा कितना है 12 गुणा 16 है। काम हो कितना चुका है 24 गुणा 12 हो चुका है, तो यहाँ से शेष काम निकालें, शेष काम कितना बचा, शेष काम पता कर लेते हैं। 24 गुणा 16 काम था, जिसमें से 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने 12 दिन में 24 गुणा 12 कर दिया है, 24 गुणा 12,
यहाँ से हम 24 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 16, 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इतना काम अभी हमारा रह गया है, इतना काम हमारा बाकी रह गया है। अब ये काम कौन कर रहा है? इस काम को करने के लिए उन्होंने 8 अन्य पुरुषों को बुला लिया। 8 पुरुष पहले थे, 8 पुरुष और आ गए। अभी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई पुरुषों की संख्या, और 1 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो 2 से काम करेगा तो ये टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। काम हमें कितना कराना है? हमें काम कराना है 24 गुणा 4, 32 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे ये लोग? 32 की एफिशिएंसी है, क्योंकि 8 पहले पुरुष थे, 8 और आ गए तो 16 हो गए। 1 पुरुष की एफिशिएंसी 2 रहती है, तो 1 दिन में कितना काम हो रहा होगा? 32 हो रहा होगा। काट देते हैं, संख्या कट जाएँगी। 8 से काटते हैं, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 से इसे काट देंगे 4 को, तो दिन कितने लगेंगे अभी हमें? 3 दिन का समय और लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। बाकी बचे हुए लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? 800 पुरुष थे, उन्हें 30 दिन तक काम करना था, तो टोटल काम इतना था, जिनमें से 800 पुरुषों ने 12 दिन तक तो काम किया है। 12 दिन तक अगर उन्होंने काम किया, काम 30 दिन तक अगर वो करते खत्म हो जाता, 12 दिन तक काम किया तो कितने दिन का उनका काम शेष रह गया? 18 दिन का काम शेष रह गया। तो बाकी काम कितना बचा है? 800 गुणा 18 बचा हुआ है, ये शेष काम है। अब ये काम कौन करेगा? 80 पुरुष जा चुके हैं, 80 पहले थे 800, 800 में से 80 चले गए तो बचे हुए कितने हैं? 720, 720 पुरुषों द्वारा किया जाएगा। अब कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं। जो संख्या कटेंगी काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 से ये कट गया, 18 चौक 72, 4 से 80 को काटा तो ये कट गया 20 बार। कितने दिन लगेंगे उन्हें बाकी पुरुषों को करने के लिए? 20 दिन का समय लगेगा। अगला प्रश्न है, 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन बाद 4 श्रमिकों ने काम को छोड़ दिया, तब से काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? पिछले प्रश्न की तरह 36 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में कर सकते थे। उन्होंने 8 दिन तक काम किया है, टोटल काम 24 दिन में समाप्त होना था। 8 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, तो बाकी कितने दिन का काम बचा? 16 दिन का काम बचा। तो शेष काम यहाँ हमें कितना मिल जाएगा? 36 व्यक्ति अगर उस काम को करते तो 16 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन अभी क्या हुआ? 36 पहले थे, 4 श्रमिक काम छोड़ के चले गए, तो बाकी कितने बचे? 32 बचे। अब 32 श्रमिक कितने समय में काम को खत्म कर देंगे? 32 गुणा दिन मान लिया हमने डी है, तो संख्याएं कट रही है, उन्हें काट देंगे। 16 से इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से 36 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 18। तो अभी से बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 26 दिनों में पूरा हो? ये थोड़ा अलग है प्रश्न। 30 व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति अगर काम करते तो 20 दिन में काम को खत्म कर सकते थे। उन्होंने 6 दिन तक तो काम किया है, 6 दिन तक काम किया है तो बाकी कितने दिन का काम बचा? 20 में से हम 6 को घटा देंगे तो कितने दिन का काम बचा है? 14 दिन का काम बचा हुआ है। तो शेष काम हमारा क्या है? कितना है यहाँ से? शेष काम है 30 गुणा 14। ये काम शेष बचा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होना चाहिए? 26 दिन में लगने चाहिए काम। काम को 26 दिन लगने चाहिए। 6 दिन काम हो चुका है, 26 दिन काम को करने में लगने चाहिए। तो कितने दिन का काम अभी बचा हुआ? 20 दिन का। तो 20 दिन का काम कराना चाहता है। अब कितने पुरुष होने चाहिए? मान लेते हैं पुरुषों की संख्या m रहनी चाहिए। अभी वो कुछ पुरुषों को निकाल दे, तो इतना जो शेष काम रह गया है उसमें इतने पुरुष काम करेंगे, m पुरुष काम करेंगे। कट रहा है वो काट देंगे हम। यहाँ से 0 से हमने 0 काट दिया, 2 से काटा ये 7 बार कट गया, तो m बराबर आ जाएगा 3 सत्ते 21। कितने पुरुष रहना चाहिए? 21 पुरुषों को काम करना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में पुरुष कितने थे? 30 थे। अभी बाकी बचा हुआ काम कितने लोग करेंगे? 21 लोग काम करेंगे। तो कितने लोग निकाल दिए उसने? 30 में से 21 को हटाया, 9 लोगों को उसने निकाल दिया काम से। अगला प्रश्न है, 8 पुरुषों ने एक समूह ने 8 पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक काम को पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित हो गए, 5 लोग आए नहीं। मान लेते हैं स्टार्टिंग में m लोग थे जिन्होंने बोला था हम 10 दिन में काम को खत्म कर देंगे। फिर उसने देखा उसमें से 5 लोग आए ही नहीं है। शेष लोगों ने 12 दिन में काम पूरा किया है। जो 5 लोग नहीं आए उसके बाद जितने लोग आए हैं उन लोगों ने मिलके 12 दिन में काम को खत्म कर दिया। 12 दिन में खत्म किया है तो संख्या कट रही, काट देते, ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 5m,
और ये हो जाएगा 6m माइनस 6×5 = 30। यहाँ से 30 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा, इधर बचेगा m, 5 को इधर लेके गए तो 30। स्टार्टिंग में कितने लोग थे? स्टार्टिंग में 30 लोग थे। 30 लोगों को काम करना चाहिए था, 30 लोगों ने काम नहीं किया, 5 लोग नहीं आए, बाकी लोग बचे कितने? 25। 25 लोगों ने 12 दिन तक काम किया है, तो काम खत्म हुआ है। अगला प्रश्न है, 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो गए। शेष काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? 10 पुरुष थे, अब किसी काम को वे कर सकते थे 18 दिनों में। 18 दिन लगते, 6 दिन तक उन्होंने काम किया है, 6 दिन के बाद आया, 6 दिन तक उन्होंने काम किया है, तो काम बचा कितने दिन का था? 18 दिन काम टोटल होना चाहिए, 6 दिन तक उन्होंने किया, शेष काम कितने दिन का बचा है? 12 दिन का। तो कितना काम बचा है? 10 पुरुषों के लिए 12 दिन का काम बचा हुआ है। अब उसमें कुछ पुरुष और आ गए हैं, 5 पुरुष और बढ़ गए उसमें। पहले कितने थे? 10 थे, पहले 10 थे, 5 पुरुष और ऐड हो गए, अभी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अभी बचा हुआ काम इतना है, 15 पुरुषों को करना है, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? इससे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, 3 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, तो दिनों की संख्या आ जाएगी 8। शेष बचा हुआ काम 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।